सर, वांग लिन एक जिद्दी कल्टीवेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी को कल्टीवेशन की कला में समर्पित कर दिया है। कल्टीवेशन की विशाल और खतरनाक दुनिया में सफर करता है। वो इमोर्टैलिटी चाहता है, वो पावर चाहता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। उसका सफर उसे एंशिएंट सेक्ट्स, हिडन रेल्म्स और जबरदस्त दुश्मनों तक ले जाता है। इन रहस्यमयी जगहों में छुपे हुए खजाने और शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स उसे और भी ताकतवर बनाते हैं। ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के जरिए वांग लिन अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है। हर ट्रायल उसे और भी मजबूत बनाता है, हर ट्रिब्यूलेशन उसे और भी समझदार, वो अपनी टेक्निक्स रिफाइन करता है। उसकी मार्शल आर्ट्स की कला और भी निखरती है, उसकी मैजिकल एनर्जीज और भी शक्तिशाली बनती है। वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उसकी प्रेजेंस ही दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर देती है। रेनेगेड इमॉर्टल के एपिसोड 220 में वांग लिन का रास्ता रहस्यमय स्कैटर्ड थंडर क्लैन से टकराता है। ये क्लैन अपनी रहस्यमयी शक्तियों और एंशिएंट सीक्रेट्स के लिए जाना जाता है। ये मुलाकात उसकी ताकत को परखेगी। स्कैटर्ड थंडर क्लैन के वॉरियर्स उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उसके हौसले को चुनौती देगी। वांग लिन को अपनी सारी स्किल्स और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये उन राजों से पर्दा उठाएगी जो कल्टीवेशन की दुनिया की नींव हिला सकते हैं। ये सीक्रेट्स वांग लिन के सफर को और भी रोमांचक और खतरनाक बना देंगे। स्कैटर्ड थंडर क्लैन के किस्से वांग लिन के कानों तक पहुंचते हैं। वो एक गुप्त क्लैन है। उनका बिजली की विनाशकारी लेकिन जीवनदायिनी शक्ति से गहरा नाता है। लाइटनिंग बेस्ड टेक्निक्स पर उनकी महारत मशहूर है। उनका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। वांग लिन की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के राजों को उजागर करना चाहता है। वो मिल्की वाइट ऑरा वाली औरत से उनके कनेक्शन को समझना चाहता है। ये औरत जिससे वो पहले मिल चुका है, उसके बड़े डेस्टिनी को खोलने की चाबी रखती है। एक ऐसा डेस्टिनी जो उसके अपने डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। स्कैटर्ड थंडर क्लैन का इतिहास लंबा और कहानियों से भरा है। वो एक शक्तिशाली कल्टीवेटर के वंशज हैं। इस कल्टीवेटर ने आसमान को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसने बिजली की कच्ची शक्ति को अपने काबू में करना चाहा। वो कामयाब रहा, लेकिन बिना अंजाम के नहीं। उस कल्टीवेटर की विरासत जिंदा रही। ये स्कैटर्ड थंडर क्लैन में दिखाई दी। हमें उसका ज्ञान मिला, हमें उसकी टेक्निक्स मिली, हमें उसकी महत्वाकांक्षा मिली। हम बिजली के रक्षक, उसके राजों के रक्षक बन गए। वांग लिन स्कैटर्ड थंडर क्लैन के इलाके में पहुंचता है। ये कच्ची शक्ति की जगह है। हवा में बिजली कड़कती है, पहाड़ों में गड़गड़ाहट गूंजती है, जमीन भी ऊर्जा से कंपन करती हुई लगती है। मेरा स्वागत शक की निगाहों से होता है। स्कैटर्ड थंडर क्लैन अपनी गोपनीयता को महत्व देता है। वो बाहरी लोगों से सावधान रहते हैं। मुझे खुद को साबित करना होगा। मुझे उनका विश्वास जीतना होगा। मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मेरे इरादे नेक हैं। भाग 5 कठिन परीक्षाएं। स्कैटर्ड थंडर क्लैन वांग लिन की ताकत की परीक्षा लेता है। वो उसके धैर्य को चुनौती देते हैं। वो उसे उसकी सीमा तक धकेलते हैं। वो उन ट्रायल्स का सामना करता है जो सबसे अनुभवी कल्टीवेटर को भी तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। मैं नहीं डिगूंगा। मैं अपनी योग्यता साबित करूंगा। वो कुशल विरोधियों से लड़ता है। वो खतरनाक रास्तों से गुजरता है। वो खुद बिजली की कच्ची शक्ति को सहता है। हर ट्रायल के जरिए वांग लिन और मजबूत होता है। वो अपनी योग्यता साबित करता है। वो स्कैटर्ड थंडर क्लैन का सम्मान कमाता है। भाग 6 दिव्य बिजली सार का रहस्य। स्कैटर्ड थंडर क्लैन की शक्ति के केंद्र में दिव्य बिजली सार है। ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। ये बिजली के तूफानों के बीच से जन्म लेता है। ये बहुत बड़ी तबाही लाने में सक्षम है। ये अविश्वसनीय रचना करने में सक्षम है। दिव्य बिजली सार हमारे क्लैन का सबसे बड़ा खजाना है। हम इसकी ईर्ष्या से रक्षा करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वांग लिन इस शक्ति को समझना चाहता है। वो इसके राज जानना चाहता है। वो मिल्की वाइट ऑरा वाली औरत से इसका कनेक्शन जानना चाहता है। भाग 7 वांग लिन का सामना। दोस्त और दुश्मन। वांग लिन के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने मन को शांत और केंद्रित रखने की कोशिश करता है। स्कैटर्ड थंडर क्लैन के भीतर वांग लिन का सामना अलग अलग किरदारों से होता है। ये किरदार उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ उसे प्रेरित करते हैं तो कुछ उसे चुनौती देते हैं।
कुछ सहयोगी बन जाते हैं। ये सहयोगी उसके साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं और कठिन समय में उसका साथ देते हैं। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। कुछ दुश्मन बन जाते हैं। ये दुश्मन उसकी राह में बाधा डालते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। उनके साथ उसकी लड़ाई कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। कुछ रहस्य में डूबे रहते हैं। ये रहस्यमयी किरदार उसकी यात्रा को और भी जटिल बना देते हैं। वे अपने इरादों को छिपाते हैं और वांग लिन को असमंजस में डालते हैं। यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है, अपने मकसद हैं। हर किरदार का अपना एक अलग उद्देश्य है जो वांग लिन की यात्रा को प्रभावित करता है। वो युवा शिष्यों से दोस्ती करता है जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक हैं। ये युवा शिष्य उसकी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और उसे नई तकनीकों और विधियों से परिचित कराते हैं। वो बड़ों से टकराव करता है जिन्हें उसके इरादों पर शक है। ये बड़े उसे चुनौती देते हैं और उसकी क्षमताओं को परखते हैं। उनके साथ उसकी बहसें उसे और भी मजबूत बनाती हैं। वो प्रतिद्वंदियों से उसका रास्ता टकराता है जो शक्ति और पहचान के लिए होड़ में लगे हैं। ये प्रतिद्वंदी उसकी यात्रा को और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तुमने थोड़ा सम्मान तो कमाया होगा, लेकिन भरोसा इतनी आसानी से नहीं मिलता। भरोसा कमाने के लिए उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हर मुलाकात वांग लिन के सफर को आकार देती है। ये मुलाकातें उसे नई सीख देती हैं और उसकी यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। हर मुलाकात स्कैटर्ड थंडर क्लैन के बारे में नए सच का खुलासा करती है। ये सच उसे और भी गहराई में ले जाते हैं और उसकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। भाग 8 खुलासे और विश्वासघात। जैसे जैसे वांग लिन स्कैटर्ड थंडर क्लैन की दुनिया में गहराई से उतरता है, वो लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करता है। मुझे प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में पता चलता है। मैं विश्वासघात के काम देखता हूँ। मैं साजिशों के जाल में फंस जाता हूँ। उसे पता चलता है कि दिव्य बिजली सार सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं है, ये एक चाबी है। ये एक छिपे हुए दायरे का ताला खोलता है, बहुत बड़ी शक्ति और खतरे का दायरा। एक ऐसा दायरा जो कल्टीवेशन की दुनिया के संतुलन को नया रूप दे सकता है। भाग 9 स्कैटर्ड थंडर क्लैन का प्रभाव। स्कैटर्ड थंडर क्लैन के साथ बिताया गया समय वांग लिन पर एक अमिट छाप छोड़ता है। मुझे बिजली की शक्ति के लिए एक नया सम्मान मिलता है। मैं कीमती टेक्निक्स सीखता हूँ। मैं ऐसे बंधन बनाता हूँ जो मेरी किस्मत को आकार देंगे। वो दुश्मन भी बनाता है। ज्ञान और शक्ति की उसकी खोज किसी से छिपी नहीं है। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ लोग उसे काबू करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के राजों को दफन रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भाग 10 आगे वांग लिन का रास्ता। जैसे ही वांग लिन स्कैटर्ड थंडर क्लैन के इलाके से निकलता है, वो अपने साथ नया ज्ञान और भारी दिल लेकर जाता है। मुझे पता है कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा। मुझे पता है कि मुझे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो मुझे पहले कभी नहीं परखी गई। लेकिन वो विचलित नहीं होता। वो वांग लिन है, रेनेगेड इमॉर्टल। वो अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। वो अपना सफर जारी रखेगा। वो दिव्य बिजली सार के राजों को उजागर करेगा। वो अपने डेस्टिनी को पूरा करेगा। भाग 11 निष्कर्ष। एक सफर जो खुल रहा है। यह एक ऐसा सफर है जो रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ है और हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। रेनेगेड इमॉर्टल एपिसोड 2 120 कल्टीवेशन की जटिल और दिलचस्प दुनिया की एक झलक पेश करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर ज्ञान और शक्ति की खोज होती है और हर निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये लिनेज के महत्व, शक्ति की खोज और महत्वाकांक्षा के परिणामों पर प्रकाश डालता है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं और वंशावली आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और कैसे शक्ति की खोज हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों की परीक्षा लेने पर मजबूर करती है। स्कैटर्ड थंडर क्लैन के साथ वांग लिन की मुलाकात उसके लंबे और कठिन सफर का सिर्फ एक अध्याय है। यह मुलाकात न केवल उसकी शक्ति और संकल्प की परीक्षा लेती है, बल्कि उसे अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं और कमजोरियों का भी सामना करने पर मजबूर करती है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, एक बात तय है, वांग लिन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां और रहस्य हैं जिन्हें उसे सुलझाना है। उसने जिन राजों का खुलासा किया है, उनके दूरगामी परिणाम होंगे। ये राज न केवल उसकी यात्रा को प्रभावित करेंगे, बल्कि उन सभी लोगों को भी जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये रहस्य उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं या उसे और भी खतरनाक चुनौतियों में डाल सकते हैं। उसने जो गठबंधन बनाए हैं, उनकी परीक्षा होगी। ये गठबंधन उसे समर्थन और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही
वे उसे नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के सामने भी खड़ा करेंगे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ये गठबंधन मजबूत और विश्वसनीय बने रहे। उसने जो दुश्मन बनाए हैं वो उसे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे। ये दुश्मन उसकी हर कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उसे हर कदम पर चुनौती देंगे। उसे अपनी शक्ति और चतुराई का उपयोग करके इन दुश्मनों का सामना करना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद वांग लिन बना रहेगा, रेनेगेड इमॉर्टल, हमेशा के लिए शक्ति के लिए, इमॉर्टैलिटी के लिए, स्वर्ग के लिए अपने अनोखे रास्ते के लिए प्रयास करता रहेगा। उसकी यात्रा न केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति और संकल्प की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए संघर्ष कर सकता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वांग लिन